लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाजरीन के सवालों के जवाब देने का, नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि नामों का अदद कैसे निकालते हैं, और साथ में इन्होंने ये भी पूछा है कि अगर अल्लाह के नामों का अदद निकालना चाहें तो कैसे निकालें, अदद कैसे निकालते नामों का। ये तवज्जो के साथ सुनिए। नामों का अदद निकालने के लिए बुनियादी तौर पर जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि अलिफ से लेकर या तक जितने हुरूफ हैं, तमाम हुरूफ के जो अदद हैं वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर हुरूफ के अदद मालूम नहीं होंगे तो आप कैसे लगाइएगा। जैसे नामों जो हुरूफ है अलिफ से लेकर या तक, हुरूफ तहज्जी, इसका अदद मैं बताता हूँ। जैसे अलिफ का अदद 1 है, हे का अदद 5 है, ठीक है, अलिफ का अदद 1 है, बे का अदद 2 है, हे का अदद 5 है, वाव का अदद 6 है, तोय का अदद 9 है, ये का अदद 10 है, मीम का 40 है, नून का 50 है, फा का 80 है, स्वाद का 90 है, शीन का 300 है, ता का 400 है, जाल का 700 है, वाद का 800 है। यानी इस तरीके से अलिफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ के अपने अदद होते हैं। पहले तो आपको अदद जानना है, और जब आपको अदद मालूम हो जाएगा तमाम हुरूफ के, तो आप किसी भी नाम का अदद निकालने में आसानी आपको हासिल होगी। मैं आपको कुछ नामों के अदद निकाल करके बताता हूं। जैसे आप अगर अदद निकालना चाहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम की, हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद। तो अगर नाम मोहम्मद का अदद निकालना चाहते हैं तो मोहम्मद में कौन कौन से हुरूफ हैं? सबसे पहले मीम है, फिर बड़ा हा है, फिर मीम है, फिर मीम है, उसके बाद दाल है, ठीक है। यानी 3 मीम है, एक हे है और एक दाल है। मोहम्मद में दूसरी जो मीम है उसमें तशदीद है, इसलिए वो 2 मीम है। तो अब ये देखना पड़ेगा आपको कि मीम का अदद क्या है। तो मीम का अदद है 40, ठीक है, मीम का अदद 40 है। और बड़ा हा का अदद 8 है, बड़ा हा का अदद 8 हो गया। उसके बाद फिर मीम का 40 और फिर मीम का 40। उसके बाद दाल का अदद देखें कि दाल का अदद कितना है। तो दाल का अदद जो इसमें लिखा है, मैं आपको अर्ज करूं, दाल का अदद इसमें है 4, ठीक है, दाल का अदद 4 है। तो अब 3 तो 40 हो गया, 40 40 80, फिर 40, कितना हुआ? 120। 120 के बाद आपका हो गया 4, 120 तो तीनों मीम का हो गया और हे का हो गया 8, ठीक है। तो क्या 120 तो 128 हुआ, ठीक है। उसके बाद दाल का है 4, ठीक है, दाल का 4 हो गया। तो अब ये दाल का 4 उसमें मिलाएंगे, उस पर ऐड किए, तो यूं तमाम जो है उसको जोड़ लेना है, ठीक है। ये यूं आपको पूरा अदद अल्हम्दुलिल्लाह निकल के आ जाएगा। अच्छा, उमूमन मोहम्मद का जो अदद निकालते हैं वो 92 निकालते हैं। तो 92 निकालते वक्त, चूंकि 92 जब निकालते हैं तो ये तशदीद वाली मीम में भी एक ही मीम आ रहा है, तशदीद वाली मीम में भी लिखने में चूंकि एक ही मीम आ रहा है, इसलिए उसका अदद एक ही ले रहे हैं। तो अब 2 मीम हो गया, 2 मीम है तो मीम का 40, मीम का 40, 40 40 80 हो गया, हे का 8, ये हो गया 88, दाल का 4, कितना हो गया? 92। 88 और 4 92, यूं अदद निकालते हैं। मतलब शुरू में मैंने जो आपको अर्ज किया ना कि मीम में तशदीद है, उसका 2 मीम लेना है, तो उसकी इस्लाह कर लीजिए। उसमें 2 मीम नहीं, अगरचे 2 मीम है उसमें, लेकिन लिखने में चूंकि एक ही मीम आता है, उसके ऊपर तशदीद लगा देते हैं, तो लिखने में एक मीम आने की वजह से उसका एक ही मीम लेना है। तो मोहम्मद में मीम, हे, मीम, दाल 4 हरफ हो गए। 2 मीम के 40 40 80, हे का 8 या 88, दाल का 4, 88 और 4 92। तो मोहम्मद का अदद कितना हो गया? 92। तो इस तरीके से आप जो भी नाम का अदद निकालना चाहते हैं, उस नाम में कौन कौन से हरफ हैं, पहले आप उसको ले लें। उसको लेने के बाद फिर आप ले लें उन हुरूफ के अदद को, और उन अदद को जोड़ लें। जोड़ने के बाद जो एक हासिल अदद आएगा वही उस नाम का अदद कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।